सीक्वेंस एंड सीरीज के जस्ट आगे की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने जीपी में आपको सम ऑफ जीपीस के क्वेश्चंस कुछ कराए थे, उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में काफी देखने को मिल जाते हैं, जैसे 5 + 5 55 + 5 55 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह के क्वेश्चंस एंड टर्म्स तक आपको ये देखने को काफी मिल जाते हैं। तो आपको कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आप ये लेंगे कि आप पूरे क्वेश्चन में से 5 को कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन जीपी में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि स्टैंडर्ड जीपी है, मतलब आप ये समझिए कि इसमें जीपी का कोई भी आप कंसेप्ट अगर लगाना चाहें एसएन का फॉर्मूला तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड जीपी के कंसेप्ट में ही इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपने क्या किया कि आपने जैसे ही 5 कॉमन लिया तो आपने पूरा 5 कॉमन लेते ही 1 + 11 + 111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक आ गया। लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी दूंगा इसी क्वेश्चंस की, बट वो आप पेपर में एग्जाम्स में अगर आप बोर्ड मतलब एकेडमिक्स में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ कॉम्पिटिशन में इसको जरूर अप्लाई आप कर सकते हैं। सीधे सीधे आपने 9 को डिवाइड किया और 9 से इंटू किया। हर एक में आपने क्या किया, सबसे पहले 5 को कॉमन ले लिया, फिर 9 से डिवाइड किया और हर एक एलिमेंट में 9 का इंटू करा दिया। ये 9 + 99 + 999 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। जैसे ही आपने इसको एक्सपेंड किया, आप 9 को आप लिख सकते हैं 10 - 1, आप 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, आप 99 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1, क्योंकि 100 - 1 लिख सकते हैं। अगर आप 999 को खोलते हैं तो 10 टू द पावर 3 - 1, इस तरीके से आपका चलता चलता एन टर्म्स तक आंसर पहुंच जाएगा। जैसे ही आपने इसको एक्सपेंड किया 5/9, इसको सॉल्व किया 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10, इस तरीके से चलते चलते एन टर्म्स तक आपने अलग कर लिया। आपने 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब और इस तरीके से एन टर्म्स को आपने अलग कर लिया है। माइनस आपने 1 1 1 1 एक साथ कर लिया, 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 एन टर्म्स तक। तो आप जानते हैं कि 1 को हम जितनी बार भी प्लस करते हैं, ठीक है, आंसर उसका वही आता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन को एन टर्म्स तक ले जा रहे हैं। इट मींस हम सीधे सीधे 1 को एन टाइम प्लस कर रहे हैं। 1 को कितने टाइम प्लस कर रहे हैं, एन टाइम। तो आपका आंसर भी क्या आने वाला है, एन। आपका आंसर भी एन आने वाला है। तो देखिए जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो 5/9 ये आपका जीपी दिखाई दे रहा है। ये देखिए 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब प्लस डॉट 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 जीपी दिखाई दे रहा है। और जीपी का सम का फॉर्मूला होता है AR⁴ ए के प्लेस पर आप 10 रख सकते हैं, आर 10 स्क्वायर अपॉन 10 अगर आप करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर 10 आ गया और आर का वैल्यू आ गया 10। 10 स्क्वायर अपॉन 10 करेंगे 10 आ गया। तो सीधे सीधे आपने फॉर्मूला लगाना है SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है AR⁴ अपॉन R-1, और इधर पे आपका आंसर आ चुका माइनस का n, क्योंकि आपने 1 को n टाइम प्लस किया, इट मींस आंसर आपका क्या आ रहा है, n। जैसे ही आपने 5/9 किया, आपने a का वैल्यू रखा, a का वैल्यू 10 है, 10 टू पावर n - 1 अपॉन 10 - 1, r की वैल्यू 10 - 1 करेंगे 9 - n। जैसे ही आपने एक्सपेंड किया, सीधे सीधे आपका आंसर आने वाला 5/81, 5/81, 9 का एलसीएम लेकर के आपने बाहर कर लिया, और इधर पे जब आप अंदर इंटू करेंगे तो 10 टू पावर n + 1 हो जाए, क्योंकि 10 × 10 टू पावर n 10 टू पावर n + 1 -10, और यहां बन जाएगा माइनस का 9n। ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले 5 कॉमन लेना है, फिर उसके बाद आपको 9 से डिवाइड 9 से इंटू कर देना है पूरे क्वेश्चन को, फिर 9 को आप 10 - 1, 99 को 10 स्क्वायर - 1, 19 को इस तरीके से आप सॉल्व करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। 0.2 + 0.22 + 0.222 अप टू n टर्म्स तक हमें इसका वैल्यू निकाल करके लाना है। तो आपने सबसे पहला स्टेप वही करना है कि आपको देखिए 2 तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, या तो प्योर इंटीजर का क्वेश्चन आता है या फिर डेसिमल इंटीजर का क्वेश्चन आता है। तो 2 ही तरह के इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 2 पूरे से कॉमन ले लिया। जैसे 2 पूरे से कॉमन लिया, 0.1 0.11 + 0.111 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक आपने ओपन कर दिया। n टर्म्स तक आपने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। आपने 9 को डिवाइड कर लिया और 9 को ही आपने ऊपर इंटू करा दिया, 0.9 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे एज इट इज। सभी क्वेश्चन में सेम ही करना है कि आपको पहले स्टेप में कॉमन ले लेना है, दूसरे स्टेप में आपको 9 से डिवाइड और 9 से क्या करा देना है, इंटू। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं बता दूं। 2/9 को आपको ऐसे ही लिखना है, इस 0.9 को आपको लिख लेना है 1 - 0.1, 1 - 0.1, और अगले वाले को लिख लेना 1 - 0.001, अगले वाले को लिख लेना 1 - 0.001, और इस तरीके से ये कहानी पूरी तरीके से n टर्म्स तक चल जाएगी।
आपने क्या करना है 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001 और इस तरीके से एन टर्म्स तक चलता चला जाएगा। इससे आप 2/9 कर सकते हैं। ये 1 1 1 आपको अलग कर लेना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स तक, इसे आपको अलग कर लेना है। और माइनस बाकी आपको अलग कर लेना है 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए 0.01 को हम 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस इस तरीके से ऐसे ही पूरा का पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप 1 को जब n टाइम में प्लस करेंगे तो आंसर आपका n आने वाला है 2/9 n माइनस, आपने जब यहाँ की बात की तो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म आने वाला है 0.1 और r का वैल्यू आने वाला है 0.1, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.1 करेंगे 0.1। फॉर्मूला आपके पास Sn का बनने वाला है a1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, a के प्लेस पर आपका बनने वाला है 0.1 और 1 माइनस r के प्लेस पे आपको रखना है 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 2/9 ये बनेगा n माइनस ये बनेगा 0.1, 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.9। इसको जैसे ही सॉल्व करिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर 9 अपॉन 9। ये आपका फाइनल आपके पास आंसर आने वाला। आप चाहे तो एलसीएम लेकर के 2 की पावर 2/81 कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इफ k इज पॉजिटिव इंटीजर k प्लस k प्लस k अप टू n टर्म्स तक अगर लिखा हुआ है तो आपका आंसर आने वाला है k अपॉन 9 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस। ठीक है, आपका आंसर आने वाला है k अपॉन 9। अब यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो आपका केवल k के प्लेस पे वैल्यू रखनी, बाकी सब सेम रहेगा। इफ k इज पॉजिटिव इंटीजर पॉइंट k प्लस पॉइंट k प्लस पॉइंट k के अप टू n टर्म्स तक अगर आना है तो आंसर आता है k अपॉन 9 n माइनस, यहाँ पर देखिए n लास्ट में, यहाँ आपको n पहले लिख देना, माइनस 1 माइनस 10 1 अपॉन 10, बस जहां पर आपका 10 है वहां पर 1 अपॉन 10 टू पावर n अपॉन कितना आ जाने वाला है 9।